नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं उस पार्टी की जिसने कभी बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया था। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की वो पार्टी जिसने सामाजिक न्याय का नारा देकर करोड़ों गरीबों, पिछड़ों और दलितों को आवाज दी। लेकिन अब सवाल ये हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। सवाल, क्या आरजेडी दोबारा जनता की सेवा कर पाएगी? आरजेडी की कहानी कहां से शुरू हुआ? सफर साल था 1997। लालू प्रसाद यादव, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जनता दल से अलग होकर बनाई एक नई पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। उनका मकसद था सत्ता में आम आदमी की आवाज। लालू यादव ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों को एक पहचान दी और बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। लेकिन वक्त बीता और धीरे धीरे वही पार्टी जिसने कभी बिहार में राज किया वो सत्ता से बाहर हो गई। 2005 के चुनावों में आरजेडी की पकड़ कमजोर पड़ गई और तब से आज तक पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। आज की आरजेडी अब कौन है साथ और कौन है दूर? आज आरजेडी का चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव। लालू यादव उम्र और बीमारी की वजह से राजनीति से थोड़ा दूर हैं, लेकिन उनका प्रभाव आज भी पार्टी में दिखता है। अभी आरजेडी विपक्ष में है और बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में दावा किया है कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह वादा लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसे जनता के पक्ष में मान रहे हैं तो कुछ इसे अव्यावहारिक बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर हलचल भी है। तेज प्रताप यादव, जो कभी आरजेडी के वरिष्ठ नेता माने जाते थे, अब पार्टी से बाहर हो चुके हैं। यानी अंदरूनी कलह भी आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। फिर भी तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा, हम जाति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करेंगे। यह बयान बताता है कि अब आरजेडी अपनी पुरानी छवि बदलना चाहती है। आरजेडी का जनता के लिए काम और वादे। अगर हम आरजेडी के योगदान की बात करें तो यह पार्टी हमेशा गरीब और पिछड़े तबके के अधिकारों के लिए खड़ी रही है। उसने आरक्षण, सामाजिक न्याय और शिक्षा पर कई बार आवाज उठाई। तेजस्वी यादव के समय में जब वे डिप्टी सीएम थे तब उन्होंने बिहार में कुछ अहम परियोजनाएं शुरू की, जैसे कि रोजगार अभियान, युवा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार की कोशिशें। इसके अलावा आरजेडी का फोकस है शिक्षा पर, युवाओं के रोजगार पर और महिलाओं की सुरक्षा पर। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ घोषणाएं हैं, जमीनी हकीकत अब भी बहुत पीछे है। आरजेडी का दम कब गिरा और क्यों? अब बात करते हैं उस हिस्से की जब आरजेडी का प्रभाव कम होने लगा। 2000 के दशक की शुरुआत तक लालू यादव का नाम ही राजनीति में गूंजता था, लेकिन 2005 में जब जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सत्ता बनाई तब आरजेडी का स्वर्ण युग खत्म होने लगा। लोगों में यह धारणा बनी कि आरजेडी के शासन में विकास रुक गया था और भ्रष्टाचार बढ़ गया था। खासकर चारा घोटाला ने पार्टी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। इसके बाद से आरजेडी को सत्ता से बाहर रहकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार गठबंधन किया, कभी कांग्रेस के साथ, कभी जेडीयू के साथ, लेकिन स्थिर सरकार नहीं बना पाई। आज भी पार्टी को जातीय समीकरणों के भरोसे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। रूपौली उपचुनाव में आरजेडी को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। यह दिखाता है कि पार्टी का वोट बैंक अब धीरे धीरे खिसक रहा है। क्या आरजेडी फिर जनता का भरोसा जीत पाएगी? दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल है। आरजेडी के पास युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव। उनके पास अनुभव और जन समर्थन दोनों हैं, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। अगर आरजेडी सच में जनता का भरोसा पाना चाहती है तो उसे 3 चीजें करनी होंगी। एक, सबसे पहले जनता के लिए जमीन पर काम दिखाना होगा, सिर्फ वादा नहीं, पूरा करना होगा। दूसरा, पार्टी के अंदर की लड़ाई खत्म करनी होगी। तीसरा, जातीय राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी फिर से बिहार की सियासत में एक मजबूत ताकत बन सकती है। लेकिन अगर वही पुरानी राजनीति दोहराई गई तो जनता का भरोसा फिर खो जाएगा। जनता का फैसला सबसे ऊपर। आखिर में लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। जनता देख रही है कि किसने क्या किया, कौन सिर्फ बोलता है और कौन सच में काम करता है। आरजेडी के पास अब यह आखिरी मौका है खुद को बदलने का, क्योंकि बिहार अब वही पुराना बिहार नहीं रहा। आज जनता रोजगार, शिक्षा, सड़क और सुरक्षा चाहती है। अगर आरजेडी यह सब दे पाई तो यकीन मानिए
फिर से गूंजेगा वो नारा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइए क्या आरजेडी फिर से सत्ता में लौट पाएगी या नहीं। आपका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा।